जल शक्ति विभाग पैरा वर्कर संघ ने मांगों को लेकर सुखविंदर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। संघ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, वर्ष 2017 में भर्ती किए गए पैरा वर्कर्स की आज तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। पिछले 7 वर्षों से ये कर्मचारी अस्थायी तौर पर सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। पैरा वर्कर संघ के अध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स को वीकली ऑफ जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं दी जा रही है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में कर्मचारियों को पिछले 2 से 3 महीनों से वेतन भी नहीं मिल रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। महेश शर्मा ने कहा, संघ पहले भी कई माध्यमों से अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री से अब तक कोई मुलाकात नहीं हो पाई है और न ही कोई सकारात्मक आश्वासन मिला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आगामी 10 दिनों में सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम न उठाया तो प्रदेश भर के पैरा वर्कर शिमला के चौड़ा मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। महेश शर्मा ने सरकार से मांग की है कि पैरा वर्कर्स के लिए स्थायी नीति बनाई जाए, नियमित वेतन सुनिश्चित किया जाए और बुनियादी सुविधाएं जैसे वीकली ऑफ की व्यवस्था की जाए। अगर मांगों की अनदेखी हुई तो आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकर हम 2017 से जल शक्ति विभाग में श्रेणियों में भर्ती किए गए थे। 2017 में आपके पैरा पंप ऑपरेटर्स और पैरा फीटर्स और 2019 से मल्टीपर्पज़ वर्कर्स। अभी लगभग इनको 8-9 साल होते आए हैं, 8 साल हो गए और हमारे लिए कोई भी पॉलिसी का जो है प्रावधान नहीं है। पॉलिसी का प्रावधान नहीं है और हमें ना तो वीकली ऑफ है, ना हफ्ते में कोई छुट्टी दी जाती है, ना कोई मेडिकल कोई सीएल हमें दी जाती है, कुछ भी नहीं है। कई उपमंडलों में तो हमारे कई मंडल हैं, जैसे मैं बात करना चाहूँगा जिला चंबा की बात करना चाहूँगा, जिला किन्नौर की बात करना चाहूँगा, जिला सिरमौर की बात करना चाहूँगा, जिला मंडी की बात करना चाहूँगा, जहाँ पिछले 2-3 महीनों से तनख्वाह नहीं आई है। इसके रिगार्डिंग अभी 2 दिन पहले सीएम साहब से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो सैलरी है पैरा वर्कर्स की नहीं आ रही, तो सीएम साहब ने एक बात कही थी कि हमारे ध्यान में नहीं है, उनकी तरफ से सब ठीक है। तो हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहेंगे कि ये जो सैलरी है वो कहाँ रुकी हुई है। कई क्षेत्रों में तो डेली सैलरी आ रही है, हर महीने 5-6 तारीख को सैलरी आ रही है। कई क्षेत्रों में, मैं चंबा जिला के चौड़ी की बात करना चाहूँगा, 3 महीनों से जो है वो सैलरी नहीं आ रही। अब जो श्रेणियों की बात करें, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फीटर, इनको मिलता है 6300 रुपया, 6300, और जो आपके मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं इनको मिलता है 5000 रुपया। और जो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हैं, तो मैं एक व्यक्ति विशेष की बात करना चाहूँगा, जिला चंबा में है हमारे भाई एक, उनको उनके घर से 100 किलोमीटर दूर जो है वो ड्यूटी लगाई गई है उनकी। अब 5000 रुपये की सैलरी में 100 किलोमीटर दूर बंदा ड्यूटी करता है, उसको तो रूम भी लेना पड़ता है, 2,500-3 हज़ार रूम का तो लग जाता होगा, उसके बाद खाने पीने का एक्स्ट्रा सब, तो वो घर में क्या देता होगा और अपने लिए क्या करता होगा, ये बात है। दूसरा, हमने पिछली बार भी कॉन्फ्रेंस की थी, उसके माध्यम से सरकार को बताया था, 2-3 बार हमने रैलियां भी की, जिला चंबा, जिला कांगड़ा में की, धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान, जिला शिमला में की, चौड़ा मैदान में, पर हमार बात करना बहुत दूर की बात है, हमारे को बुलाना बहुत दूर की बात है। सीएम साहब जो हमारे, वो हमसे मिलने तक नहीं आते कि हमारी दिक्कत क्या है, हमारी जो मांगे हैं वो क्या है। ना सीएम साहब मिलने आते हैं और हमारे जो मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जो कि हमारे मंत्री जल शक्ति विभाग के, वो भी हमसे कभी भी नहीं मिले। हम 3-4 बार हमने रैलियां की, हमने अपना दुख जताया उनके सामने, पर हमारी किसी भी प्रकार की जो वो सुनवाई नहीं है। तो अभी आप लोगों के माध्यम से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपनी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचा सकें। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से और यहाँ समस्त उपस्थित हमारे जितने भी मीडिया के बंधु हैं उनके माध्यम से ये सरकार तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहूँगा कि आज ये हमारी एक घोषणा भी है कि आने वाले 10 दिनों के भीतर हम जल शक्ति विभाग के पूर्ण हिमाचल प्रदेश के जितने भी पैरा वर्कर्स हैं, हमारी 9-10 हज़ार की श्रेणी, मतलब टोटल हमारी स्ट्रेंथ है, न्यू ज्वाइनिंग और पुरानी ज्वाइनिंग को मिला के, हम सभी धरने प्रदर्शन पे जो है वो शिमला में इसका जो विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे और जो है स्कीमें जो है वो बंद रखेंगे।
क्या सर आप अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे या क्रमिक हड़ताल पे जाएंगे? क्या आपकी आंदोलन को लेकर जो है रणनीति है? देखिए सर, ये जो हमारी हड़ताल होगी अनिश्चितकाल के लिए होगी, क्योंकि ऐसा है कि हमें भी अपनी बात रखने का हक है। हमने बहुत बार किया, अब इस बार हम दुखी मन से, एक दुखी होकर ये जो है ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक प्रकार का शोषण है। 5,000 रुपये की सैलरी है, वो भी महीने में नहीं मिलती, वो भी टाइमली नहीं मिलती। ऊपर से ना कोई वेतनमान का कोई मतलब, ना छुट्टी है, और ट्रांसफरें दूर दूर की हुई हैं। तो सर एक प्रकार का शोषण है, और कर्मचारी वर्ग के लिए ये सहन कर पाना बहुत एक बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत चैलेंज है, जो कि अब हम दुखी मन से जो है लास्ट स्टेप उठा रहे हैं। आप कितने किस की सैलरी नहीं आई है? सबकी नहीं आई है या नहीं सर, ऐसा है, सैलरी का कुछ क्षेत्रों में आ चुकी है। जैसे मैं अपने नूरपुर की बात करूंगा, हमारे नूरपुर क्षेत्र में हर महीने 7 से 10 तारीख की भी सैलरी आ जाती है। मैं सिर्फ बात उन क्षेत्रों की करूँगा जो मतलब बैकवर्ड, जैसे हमारे चंबा जिले की बात करें, वहाँ चौड़ी में 3 महीनों से सैलरी नहीं आई है। वहाँ बंदे को मतलब अब ड्यूटी भी दूर लगी है, 15 किलोमीटर दूर ड्यूटी है, 100 रुपया डेली का तेल है उनका। तो सर अगर वो 100 रुपया महीने के हिसाब से चले तो 3,3500 तो खत्म, बाकी सर 1,500 रुपया परिवार का पालन पोषण करना सर 1,500 रुपये में बहुत ही मतलब एक हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है। कहने को तो हम सरकारी कर्मचारी हैं, पर हमें किसी प्रकार का कोई मतलब कोई भी ना टाइम से वेतन दिया जाता है, ना ही कोई छुट्टी का कोई प्रावधान है। इसलिए जो है आपके माध्यम से हमने ये घोषणा की है। आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो डिपार्टमेंट के थ्रू हुई है या